हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं हम सभी लोग। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रैशन नंबर के पार्ट 2 के बारे में। तो इस पार्ट में हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है हमारी रैशन नंबर की, वो है भाई कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। तो देखते हैं प्रॉपर्टी क्या कहती है। प्रॉपर्टी कहती है कि इट सेटिस्फाई व्हेन वी आर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन इन एनी ऑर्डर। मतलब जाने के लिए हम इसके कुछ देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कैसे काम करती है। थोड़ा अच्छा पिक्चर आएगी इसकी। तो एडिशन में देखते हैं। अभी प्रॉपर्टी कहती है कि देखो कि अगर एडिशन में अगर मैं एक नंबर ए है और दूसरा नंबर मेरा बी है, तो अगर मेरा ए प्लस बी करने पर आंसर कुछ आता है और वही आंसर मेरा बी प्लस ए करने में आता है, यानी रिवर्स ऑर्डर में ऑपरेशन परफॉर्म करके अगर मेरा आंसर सेम आता है, तो वो प्रॉपर्टी उस पर सेटिस्फाई कर जाती है। जैसे -2/3 मेरा एक नंबर हो गया, जो मैं नंबर ले लिया ए, और 5/7 मैंने दूसरा नंबर ले लिया जो है मेरा बी। तो आप देख सकते हैं -2/3 प्लस 5/7 मेरा 1/21 दे रहा है। और अगर मैं इसका रिवर्स करके इसका एडिशन करने लग जाऊँ, यानी 5/7 प्लस -2/3, तब भी मेरा आंसर 1/21 दे रहा है। तो इस केस में मेरा जो एडिशन है ये कम्यूटेटिव है फॉर रैशन नंबर, क्योंकि a प्लस बी मेरा b प्लस ए के इक्वल है। बस ये कहते हैं प्रॉपर्टी, ऐसे ही सारे ऑपरेशन में लग जाएगी। अगले हम ऑपरेशन देखते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में कहता है कि मेरा एक नंबर है 4/7 माइनस 3/7, जो मुझे दे रहा है 1/7। और अगर मैं इसका रिवर्स करने लग जाऊँ कि 3/7 माइनस 4/7, देखिए ये मेरा -1/7 दे रहा है। इसका मतलब कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इसका मतलब कि सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन के लिए ये ज़रूरी है कि a और b और बीच में कोई भी ऑपरेशन हो, जो वो नंबर का जो रिज़ल्ट दे रहा है वही उसके रिवर्स में होना चाहिए। b कोई भी ऑपरेशन, फिर a। तो चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट कहता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। भाई एक नंबर हमने ले लिया है -2/3, दूसरा नंबर हमने ले लिया है 4/8, जो हमें दे रहा है -2/6। अब हमने क्या किया, इसका रिवर्स कर दिया कि भैया सॉरी, यहाँ पे b आएगा और यहाँ पे a आएगा। हाँ, एक नंबर है मेरा 4/8 और दूसरा नंबर है मेरा -2/3, जो कि a है। मैंने इसको रिवर्स में जब मल्टीप्लाई किया तब भी मेरा आंसर -2/6 दे रहा है। इसका मतलब कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव है फॉर रैशनल नंबर्स एज a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। तो ये बात ध्यान रखनी है। सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं था। सब्ट्रैक्शन में मेरी ये वैल्यू यहाँ पॉजिटिव दे रहा है, यहाँ पे नेगेटिव दे रहा है, सेम देनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं हम डिवीजन में। अभी क्वेश्चन हम इसे करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि ये है क्या, है ना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है क्या, फिर इसके हम क्वेश्चन करेंगे बड़े मस्त तरीके से। पर अभी हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। इसके पिक्चर एक बार दिमाग में बैठ जाए ना, तो क्वेश्चन एकदम फटाफट से हो जाएंगे। तो डिवीजन अगर की हम बात करते हैं तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 गिव्स 3/2। अभी कैसे आया, ये इसलिए आया क्योंकि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो बीच में इंटू का साइन लग जाता है। तो 1/2 इंटू 3/1 बेसिकली ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, कि मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया है और बीच में इंटू का साइन आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये मेरा 3/2 आंसर दे देगा। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, यानी b और a, b डिवाइडेड बाय a, अब देख सकते हैं ये मेरा 2/3 दे रहा है, ये ऊपर चला जाएगा 2/3। तो हैंस डिवीजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स एज a डिवाइडेड बाय b इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम जानते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो है एसोसिएटिविटी। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन। तो एडिशन में होता ये है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी के। मतलब कि a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी दो नंबर हैं, वो इक्वल होगा
ए प्लस बी ब्रैकेट में और प्लस कोई तीसरा नंबर। तो एडिशन में हमेशा ये होता है। तो हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। तो 2 प्लस 6 प्लस 4 मैंने ब्रैकेट में ले लिया, तो मेरा आंसर देगा 2, 6 प्लस 4 इज़ 10, दैट इज़ 12। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट अब यहाँ नहीं लगाया, मैंने लगा दिया 2 प्लस 6 पे, और 4 मैंने ब्रैकेट के बाहर ही छोड़ दिया, प्लस 4। तो क्या देगा मुझे, 2 प्लस 6 इज़ 8 एंड 4 जो मेरा बाहर था दैट इज़ प्लस 4 एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा, एंड ऑल्सो इट इज़ गिविंग मी 12। ये मुझे 12 ही दे रहा है दोबारा। तो इसका मतलब ये मेरी जो एडिशन है ये एसोसिएटिव है फॉर रैशन नंबर, कोई भी दो रैशन नंबर के लिए ये मेरा एसोसिएटिव है। अब हम बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो सब्ट्रैक्शन में ये हमें हमारा सेटिस्फाई नहीं होता है, ये हमारा इक्वल टू नहीं होता है। इसका मतलब कि प्रॉपर्टी हमारी हमेशा ट्रू नहीं होती, हमेशा क्या होती नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। तो 10 माइनस में ब्रैकेट में 4 माइनस 2। अब यहाँ पे जो मेरा एक नंबर है 10, ये बी 4 है और ये सी 2 है। तो बी सी जो है माइनस के साथ ब्रैकेट में है, बीच में माइनस के साथ ब्रैकेट में है, और ये मेरा अलग से 10 है और यहाँ माइनस है। तो 10 एज इट इज़ एंड 4 माइनस 2 इज़ 2, माइनस का साइन यहाँ पे एज इट इज़, एंड 10 माइनस 2 इज़ 8। अब वही नंबर है, देखो उसी सीक्वेंस में है, तो मैंने ब्रैकेट अब यहाँ लगा दिया है इसके बजाय। अब देखना आंसर जो है वो अलग आएगा। कैसे, 10 माइनस 4 इज़ 6 और माइनस 2 एज इट इज़, 6 माइनस 2 इज़ 4। देखिए ये मेरा 8 आ रहा है, ये मेरा 4 आ रहा है सब्ट्रैक्शन में। एडिशन में ऐसा नहीं था, एडिशन में मेरा 12 आ रहा था। इसका मतलब कि सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशन नंबर्स, ये होते ही नहीं है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन, जो कि है a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी। ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एग्जाम्पल की तरफ हम समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। तो 7 इंटू 2 इंटू 1 ब्रैकेट में, तो मुझे क्या दे देगा, a मेरा 7 है, b मेरा 2 है, c मेरा 1 है। तो 7 इंटू एज इट इज़ और 2 इंटू 1 इज़ 2 एंड 7 इंटू 2 इज़ 14। और हेयर एज वेल 7 इंटू 2 और बाहर इंटू 1, तो 7 इंटू 2 इज़ 14 और इंटू 1 एज इट इज़, ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। तो 14 इंटू 1 इज़ 14। देखिए वही सेम आंसर दे रहा है मेरा। तो चाहे मैं इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करूँ, चाहे मैं इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करूँ, आंसर मेरा सेम ही आएगा। और अगर ऐसा है तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशन नंबर्स। एंड द नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिवीजन। अब डिवीजन क्या कहता है कि a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में b डिवाइडेड बाय c इज़ नॉट इक्वल टू ब्रैकेट में a डिवाइडेड बाय b डिवाइड बाय c। तो यहाँ मैंने जैसे एक नंबर ले लिया है a 1/2, b 1/3, c 1/5। मैंने ब्रैकेट लगाए हैं यहाँ पर 1/3 डिवाइडेड बाय 1/5 को क्लोज करते हुए, और 1/2 मेरा बाहर ही है और बीच में डिवाइड का साइन है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करता हूँ तो पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा हर जगह। तो 1/3 डिवाइड बाय 1/5, और जब डिवाइड बीच में लगा होता है और मैं इस वाले को मैं रेसिप्रोकल कर दूँ, यानी न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर बना दूँ और डिनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर बना दूँ, तो बीच में मेरा साइन इंटू का लग जाता है डिवाइड की जगह। तो एक्चुअली ये मेरा है 1/3 इंटू 5/1। मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, तो मेरा आंसर दे देगा 5/3 ये वाला। और ये ऐसे एज इट इज़ में लिख दिया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ही था। तो 1/2 अगेन रेसिप्रोकल करूँगा मैं इसको, तो रेसिप्रोकल करूँगा तो 3 मेरा ऊपर आ जाएगा, 5 मेरा नीचे आ जाएगा। तो 3 1 3 एंड 2 5 इज़ 10। तो मेरा आंसर आ गया फाइनल 3/10। अब देखता हूँ क्या मेरा ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है या नहीं, तो देखते हैं। अब मैंने ब्रैकेट इन दोनों के बीच में लगा दिए 1/2 और 1/3 के बीच में, है ना, और मैंने 1/5 का एजेस छोड़ दिया, बीच में मेरा डिवाइड का साइन था। तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3, अगेन मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/2
मल्टीप्लाई बाय 3/1, रेसिप्रोकल कर दिया ना मैंने। जब भी रेसिप्रोकल होगा डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो मेरा दे देगा ये 3/2। तो मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि ये यही है। और जो यहाँ पे था डिवाइडेड बाय 1/5, वो एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। तो जब मैं अब इसको डिवाइड करूँगा तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/1। अगेन मैंने रेसिप्रोकल किया है, डिवाइड साइन मैंने मल्टीप्लाई किया है, देन 15/2 मेरा फाइनल आंसर आ चुका है, जो कि ये रहा। तो मैं यहाँ ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि 15/2 तो मेरा इक्वल टू होता ही नहीं 3/10। उसका मतलब कि डिवीजन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। मतलब डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव नहीं होता है, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही एसोसिएटिव होते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमें बस इस चीज़ को देखनी थी कि ये प्रॉपर्टी होती क्या है। बस हो सकता है समझ में ना आई हो इतनी, बस मुझे इतना बताना था कि ये होती क्या है, ये है क्या। इसका एप्लीकेशन हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। जो एग्जाम्पल है चैप्टर के, उसमें इसका एप्लीकेशन है, तो वहाँ हम देखेंगे कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।